जी सर। थैंक्स पुष्पा जी, आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए हैं। बस एक काम करिए कि वो जो एफआईआर आपने फाइल की है उसकी एक कॉपी मुझे जल्द से जल्द भिजवा दीजिए और बस मेरे कॉल का इंतजार करिए। श्योर सर। सर बेस्ट ऑफ लक। वो एफआईआर की कॉपी मुझे भेज। चेक कर। हाँ है। हियरिंग लंबी नहीं चल गई। 4 बजे की हियरिंग थी, 5 बज रहे हैं, अभी तक चक्रवर्ती सर का फोन नहीं आया। बप्पा करे सब ठीक हो बस। तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। मम्मी, कादम्बरी की फोटोज मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। अभी तक जितनी भी फ्लाइट्स उड़ी हैं उसमें कादम्बरी नहीं थी। साथ रहे एक नंबर की, किसी दूसरे शहर के एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी होगी उसने, देखना। आया फोन। जी सर। हियरिंग पूरी हो गई है पुष्पा जी। आपने जितने भी पॉइंट समझाए थे, जजेस हैव मेड अ नोट ऑफ ऑल ऑफ देम। सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि मिस पुष्पा रांदेरिया को घर से गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाला गया था। इट इज अ क्लियर केस ऑफ फ्रॉड। फाइनल ट्रायल एक्यूज यानी कि कादम्बरी के पकड़े जाने के बाद ही होगा, लेकिन तब तक पुष्पा रांदेरिया और उनकी फैमिली उस घर में अपने पूरे हक के साथ रह सकते हैं। फाइनल जजमेंट आने तक उन्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आपको उस घर का पोजीशन तुरंत देने का ऑर्डर पास किया गया है और साथ ही जज ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि कादम्बरी सेतलवाड़ के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू किया जाए। अब जब तक कादम्बरी सेतलवाड़ पकड़ी नहीं जाती और कोर्ट में उनकी पेशगी नहीं होती, तब तक अगली तारीख नहीं मिलेगी। अगर वो पकड़ी नहीं गई तो ऐसे केसेस में जज 3 बार वार्निंग इशू करते हैं और उसके बाद भी अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हुई तो उनके एब्सेंस में जज अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, जब तक कोर्ट की अगली नोटिस नहीं आ जाती तब तक आपको उस घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक ये कादम्बरी नाम की तलवार अभी भी लटक रही है हमारे सर पर। एटलीस्ट वो हमारे घर से तो बाहर निकल गई। हमारी जिंदगी से तो नहीं निकली ना। सोचा था कि केस के बाद कादम्बरी के डर से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। डर कर तो वो भागी है, हमें किस बात का डर? और इसमें तुम्हारी क्या गलती है? यू ट्राइड योर बेस्ट। हाँ, वैसे भी चक्रवर्ती सर ने कहा है अगर अगली 3 हियरिंग तक वो नहीं आती है तो जजेस उसके बिना ही वर्डिक्ट सुना देंगे। उसे सजा तो नहीं होगी ना? पुष्पा, तुम हमेशा कहती हो ना, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। 1 मिनट। इतनी मेहनत की, लेकिन अरे वाह, ये तूने कब बनवाई? कल। मुझे पता था पुष्पा केस जीत जाएगी और हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। घर तो वापस मिल गया, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब कादम्बरी जेल की सलाखों के पीछे होगी। बहुत सुंदर है। थैंक यू। जीत छोटी ही से, पर जीत तो है और इसे सेलिब्रेट करना बनता है। अब अपने हाथों से नेम प्लेट बाहर लगाओ। चलो चलो। कल रात आ गई थी और अभी तक वापस नहीं गई। क्या बात है? कुछ हुआ है? क्यों? मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये भी तो मेरा ही घर है। और ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत मारना राशि।
अरे आना है तो खुशी से आना, झगड़ा करके नहीं। क्या? तुम्हें मैंने बादशाह से कहा कि हमें अभी घर के खर्चों पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरे ही पल वो बेबी के खर्चों की लिस्ट बनाने बैठ गया। बेबी एक्सपेंस, डायपर, बेबी वाइप्स। क्यों? अभी से बच्चे के खर्चे गिनने शुरू कर दिए तूने? कौन करता है ऐसा बता? मुझे तो लगता है उसे ऑलरेडी ये सब कुछ बोझ लगने लगा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मासी, आपको अपना घर मिल गया। थैंक यू। अब मुझे भी मेरी पत्नी और बेटा लौटा दीजिए। मैंने कौन तो जेल में बंद करके रखा है, और मैंने लाई इसे, ये खुद आई है, और जिसे मैं नहीं लाई मैं उसे कैसे लौटा सकती हूँ? ऐसे हर रिश्ते की अपनी गलतफहमी होती है बेटा, उनसे कैसे निपटना ये तो जीवन जीने की कला है। बात को पकड़े रखो, इंसान को छोड़ दो, या फिर इंसान को पकड़े रखो और बात से समझौता कर लो, दोनों ही पर्याय हैं बेटा। गलतफहमी रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती। ये बच्चा मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी जान बसती है इसमें। सगे से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं इसे। अरे उसके खर्चे के लिए तो मैं खुद को बेच दूं। राशि तो गलत समझ रही है, मैं तो बस रूटीन से साफ कर रहा था, दैट्स इट। शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक बार और बोलूं क्या? क्या यार मम्मी तू भी? अरे मैं क्या, मैं तू क्या? अरे डोबी है तू एक नंबर की। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं राशि। बस बप्पा करे कि तू वहां से यहाँ दुखी होकर कभी ना आए। अगली बार आना तो मर्जी और खुशी से आना, मजबूरी और दुख से नहीं। क्या? अरे रे 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 ना प्यार, मिठाई काटती थी वैसे। बादशाह मिठाई लाया था घर मिलने की खुशी में। और रुचि लोमड़ी कैसा लग रहा है घर वापस पाकर? इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग मम्मी, बहुत खुश हूं मैं। मैं भी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी मैंने मनवा से एक प्रॉमिस किया था, कल कादम्बरी का केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी लूंगा और हम निकलेंगे यहाँ से, इस सब झमेले से दूर, सिर्फ हम दोनों। उसे पूरा करना है। केस खत्म हो गया है तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। चिराग तू दुविधा में डाल देता है रे। कानूनन सनाया फिलहाल तेरी पत्नी है, ये करना सही होगा? तो और मुन्ना सनाया को साथ लेकर चले जाओ, इसके तीनों जाओ साथ में। लेकिन मनवा को अकेले लेकर जाना, जब तक ये शादी है तब तक मत कर बेटा। पुष्पा इन्हें मत रोको। चिराग पर मनवा का हक है। ये दोनों अगर जाना चाहते हैं तो। मुझसे चिराग ने मेरी राय मांगी, मैंने दे दी सनाया। अब मैं रोक तो नहीं पाऊंगी, लेकिन नैतिकता के मापदंड में मुझे ऐसा ही नहीं लगता। अब और चुप नहीं रह सकती मैं। अब घर का मामला सॉर्ट हो गया है, मनवा से बात करनी बनती है। उसे कन्फ्रंट करना होगा इस बात पर। पुष्पा मैं आती हूँ। तू सच में सनाया को डाइवोर्स देना चाहता है? हाँ मम्मी। अगर मैं मनवा से पूछूंगी कि वो कनाडा क्यों जा रही है तो क्या मुझे बताएगी? क्या करूं, पूछूं कि नहीं पूछूं? तो यहाँ क्यों खड़ी है? वो मनवा से बात करनी थी तो
वही सोच रही थी जाऊं कि नहीं जाऊं। वैसे अम्मी ने जो कहा वो गलत नहीं है। शादीशुदा होकर किसी और लड़की के साथ अकेले मनवा से बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाते हैं। मैं भी चलूं तेरे साथ? मनवा से बात कर लूंगी, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चल। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मनवा घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई मतलब? ये लेटर छोड़ा है कि हमेशा के लिए जा रही हूँ। पता नहीं ये लेटर पढ़कर आप क्या सोचेंगे, पर सोचना भी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सरासर गलत है। बिना बताए, बिना कुछ कहे इसे घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं आप सबकी यादें लेकर जा रही हूँ। जो मुझे प्यार और स्नेह मिला है आप सबका, उसके लिए धन्यवाद। मैं निकल चुकी हूँ तुम्हारी जिंदगी से, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। पीछे देखोगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी मनवा। इट्स ओके। कभी कभी लोगों का दिल दुखाकर आगे बढ़ जाना पड़ता है। ये मैं दूसरी बार भागी हूँ जॉन से। सब मुझसे कितना नफरत करते होंगे, कोस रहे होंगे मुझे। क्या फर्क पड़ता है? तोड़ चुकी है तुम उनसे नाता। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करो अब। भूलना इतना आसान नहीं है। कुछ बहुत प्यारे पल बिताए मैंने जॉन में सबके साथ। मेरी शादी होने वाली थी वहां, मैं सेटल होने वाली थी, और अब अचानक तुम्हारे साथ कनाडा में। पता नहीं मेरी किस्मत को क्या मंजूर है, क्या लिखा है मेरी नियति में। कनाडा, कनाडा है तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी डेस्टिनी। एक बार तुम सेटल हो जाओ, उसके बाद अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लेना। यू विल बी हैप्पियर देयर, ट्रस्ट मी। जगदीश और भावना को भरोसा दिलाया था बापुत्रा ने। मनवा की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। क्या जवाब देगा बापुत्रा उनको? पर अचानक ऐसा हुआ क्या? क्यों यूं ही चली गई? कोई अनबन हुई थी बेटा तुम दोनों के बीच में? नहीं मम्मी, इनफैक्ट मैंने उससे कहा था कि केस खत्म होने के बाद हम घूमने जाएंगे। मैंने शनाया से भी कहा था मुझसे दूर रहना। वो भी जाकर बात करने वाली थी उससे। हम बात करने जा ही रहे थे, पापा ने न्यूज दे दी। तो क्या बात करने वाली थी मनवा से? सनाया बोल, कुछ हुआ था क्या तेरा और मनवा के बीच में? मम्मी इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। उसे जाके ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हो सकता है उसे मौलिक ने भड़काया, वो बहक गई हो। चलो इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं पापा, नहीं। मनवा ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वो निकल गई मेरी जिंदगी से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। अब उसे वापस लाकर कोई फायदा नहीं है। और ये उसने पहली बार नहीं किया है, वो पहले भी मुझे छोड़कर मौली के पास जा चुकी है। हमारी शादी वाले दिन, और आज फिर चली गई। ये उसका पैटर्न है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। वो यहां नहीं रहना चाहती है, और अगर वो यहां रुकना ही नहीं चाहती तो मैं उसे क्यों रोकूं? मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागूं जो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है? नहीं मम्मी, नहीं नहीं।
बार हो तो गलती, 2 बार हो तो मर्जी। और मनवा ने दूसरी बार मुझे छोड़कर अपना फैसला सुना दिया है, तो मैं उसके इस फैसले की ना रिस्पेक्ट करता हूं। वो नहीं रुकना चाहती मेरे साथ, तो मैं उसे क्यों रोकूं? नहीं रोकूंगा मैं। क्या करूं? सच बताऊं कि मुझे पता था कि मनवा कनाडा भागने वाली है। आपके महारानी का फोन। मनवा, हेलो मनवा बेटा, कैसी है तू? ठीक है ना? अरे पुष्पा बहन के केस का क्या हुआ? उन्हें घर वापस मिल गया ना? मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बता ना, क्या हुआ? मम्मी, मैं जा रही हूँ मुंबई छोड़। मुंबई छोड़कर? मतलब मैं समझी नहीं। चिराग के साथ जा रही है क्या कहीं? नहीं, चिराग को भी छोड़कर जा रही हूँ। चिराग को छोड़ के जा रही है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ जा रही है तू? किसके साथ जा रही है तू? साफ साफ बता। कनाडा जा रही हूँ, मालिक के साथ। मनवा, पागल हो गई तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? फिर से उस नपावट लड़के के साथ जाना चाहती है? एक बार गलती करके तेरा जी नहीं भरा कि वापस वही कुएं में कूदना चाहती है तू? एक बार हमारा नाक कट चुका है समाज में, तू क्या चाहती है? हमारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए? हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे? भावना, ये कौन से जन्म का बदला लेना चाहती है लड़की? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि हमसे बात करे? क्या कमी रह गई थी तेरी परवरिश में मनवा, जो तू ये दिन दिखा रही है हमें? मम्मी, पापा, आप बस प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अब तू मेरी बात सुन मनवा, जिस दिन रिश्तों की कीमत और अहमियत पता चले ना, तब तुम आना हमारे पास। तब तक हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। मनवा इतने समय से तुम दोनों के साथ रह रही थी, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठाने वाली है, ये उठा सकती है? उसके व्यवहार में कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? अजीब तो नहीं लगा बापोद्रा को, लेकिन एहसास जरूर था कि वो खुश नहीं है। बापोद्रा ने समझाया भी था चिराग को कि मनवा इनसिक्योर फील कर रही है, उसको थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन वो शनाया में उलझा हुआ था। और सच कहूं पुष्पा, सिर्फ चिराग नहीं, तू भी। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी बापोद्रा, तुम्हें तो पता है मैं 1000 चीजों में उलझी हुई थी, मेरा घर दांव पर लगा था। हो सकता है कि गलत नहीं है तू भी, मानता है बापोद्रा, लेकिन उस दौरान मनवा के दिमाग में यह चल रहा था कि उसकी और चिराग की कहानी में वो कहीं पीछे छूट गई। डिवोर्स की बात निकली थी, लेकिन वो भी रुक गई। शनाया इसी घर में और वो चिराग और शनाया को एक साथ देखती थी। एक बार मनवा के नजरिए से देख पुष्पा, ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होना स्वाभाविक है, गलत नहीं है वो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया मनवा पे, मैं ये सब समझ रही हूँ बापोद्रा, लेकिन मुझे चिराग के लिए दुख हो रहा है कि इसकी जिंदगी दूसरी बार बिखर गई। मनवा की जिंदगी तो उसी दिन बिखर गई थी जिस दिन चिराग ने शनाया से शादी की थी। जस्टिफाई नहीं कर रहा है बापोद्रा मनवा को, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें सिर्फ मनवा को दोष देना ठीक नहीं है। हम सब भी कहीं ना कहीं चूके हैं। बिल्कुल बिल्कुल चूके हैं, लेकिन अब पिछला उखाड़ने का क्या ही मतलब है रे? मनवा तो है नहीं,
उसने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हमें हमारा घर मिल गया ना? हाँ बेटा, घर मिल गया। तो फिर आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मनवा चिराग को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कहाँ जा रहा है? सुना, यहाँ क्यों है? बातों में बहुत देर हो चुकी है पुष्पा। मेरी लेट लतीफी के कारण सबको बहुत भुगतना पड़ा, इसलिए अब और देर नहीं करना चाहती। मीन्स के? मेरा और चिराग का जल्द से जल्द डिवोर्स करवा दो। मुझे लगा तू इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। कर दूंगा। साइन क्यों नहीं किया अभी तक? बिजी था, मैं नहीं कर पाया साइन।